श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सती गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे हैं छठे अध्याय का 31वां श्लोक कि इस प्रकार जो पुरुष एक भाव से स्थित हुआ, सब में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। ये बता है जिसका एक भाव बन जाता है, जो परमात्मा में आत्म रूप में अपने परमात्मा को देखता रहता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मेरे में ही बरतता, क्योंकि उसके अनुभव में परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं। कैसी ये दृष्टि बनती योगी की? जब वो एक विचार एक भाव रखता है। योगी द्वारा जो कुछ भी व्यवहार होता है सब भगवान के प्रति होता है, उसका योग भगवान से जुड़ा हुआ है, एक परमात्मा में उसकी दृष्टि है, तो फिर जो भी कार्य होता है वो भगवान के लिए होता है। यही गुरु हम लोगों को भी स्थिति बताते हैं कि तुम अब अपने लिए कुछ भी ना करो, जो भी करो सब भगवान के लिए, करता वही भरता वही, तुम उसको ही सब कुछ सौंप दो। तो ऐसी स्थिति अपनी बनवाओ। कहती कैसी भी घटनाएं परिस्थितियां और व्यक्ति बदलते रहते हैं, परंतु उसके रूपांतर के पीछे एक भगवान को ही देखता है। कहते तरह तरह की घटनाएं परिस्थितियां आती हैं, लेकिन सब तरह तरह के बदलते रहते हैं। देखो किरदार होते हैं, एक ही हीरो वही खलनायक बन जाता, वही हीरो बन जाता, वही भाई बन जाता, वही पति बन जाता। उनको ये मतलब नहीं होता कि मैं ये रोल नहीं करूंगा, जो भी रोल मिले, मैं कलाकार हूँ, मुझे जो भी रोल मिले मुझे करना है। ऐसे गुरु कहते तुमको भी जो रोल मिलता है वो कार्य को करो और परमात्मा को देखो, भगवान ने हमसे ये कार्य ऐसे करवा रहा है, हमको निमित्त बनाया हुआ, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये खेल कैसा रचा रहे हो। भगवान को कहते तुम मैं इतना हैरान भगवान, ये खेल कैसे रचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो एक ही परमात्मा का दीदार करता है। योगी जिसका परमात्मा से योग जुड़ गया। स्वर्ण के आभूषण तरह तरह के होते हैं, लेकिन एक सोना से ही वो भरपूर होते हैं, उनमें कोई भी अलग अलग भिन्नता होने पर भी वो एक ही परमात्मा का, एक ही सोने का ही स्वरूप है। ऐसे ही भगवान कहते हैं भिन्न भिन्न रूप हम बदलते हैं, लेकिन एक परमात्मा के सिवा दूसरा और कुछ है नहीं। एक आभूषण कोई गले में पहना जाता, कोई उंगली में, कोई कहीं पर भी पहना जाता, उसका मूल्यांकन वो नहीं किया जाता। ऐसे योगी भी ये व्यवहार करता है, लेकिन मन में इस बात की सावधानी टिकाए रहता है कि भगवान के साथ वो व्यवहार कर रहा है। यही गुरु कहते हैं हमारी स्थिति बन जाए कि हम कोई भी कार्य करें, लेकिन मन में यही विचार मन में पक्का रखे कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमारी सब पूजा ही है। हम लोग क्या है, घबरा जाते हैं, किसी में बिगड़ता हुआ देखे परिस्थितियां तो कहेंगे भगवान कहाँ है, या हमारा मन कहीं पर भी उथल पुथल जाए तो हम कहेंगे भगवान हमारे अंदर कहाँ है। लेकिन एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। इसलिए भगवान ये समझा रहे हैं कि योगी में समदर्शन की बात कही गई है, इसलिए योगी द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार की बात भी कही गई है। कहते ऐसा भी नहीं है कि योगी एक भगवान को देखता फिर किसी से कोई व्यवहार विचार नहीं रखता। हाँ रखता है व्यवहार, वो किसी के साथ में रखे, लेकिन परमात्मिक विचार रखता है, सबके लिए वो सुंदर भावना रखता है, सबका हित हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे भवन्तु निरोमया। ऐसी भाव विचार रहता है, उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि अपने बच्चे को समझाना है, दूसरे के बच्चे को नहीं समझाना। अपने बड़े बूढ़े की सेवा करनी है, लेकिन दूसरे बड़े बूढ़े को नहीं देखना है। अपने बारे में खाली सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं। दूसरा कोई है नहीं। भगवान कहते हैं मैं सभी के लिए एक जैसा व्यवहार रखता हूँ, सबको खाने को, पीने को, रहने को, सबको सुविधाएं भगवान देता है। हाँ ये कर्म के अनुसार भले को हो, वो कम हो ज्यादा हो, लेकिन भगवान के लिए सब बराबर है। ऐसे ही योग में जुड़े हुए योगी की भी स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए सब बराबर। जैसे हमारे गुरु बताते, चाहे कोई 10 दिन का ज्ञान सुना हो और चाहे 10 साल का ज्ञान सुना हो, लेकिन अगर वो ज्ञान में आ गया तो उसको भी वही बात समझाई जाएगी, उतनी उसको भी ममता और प्यार दिया जाएगा, उसको भी वैसे ही भाव रखा जाएगा। कोई पुराने होने से क्या, कोई नए होने से क्या। कोई राजा भगवान के दरबार में एक ही बराबर, चाहे कोई राजा हो कोई नौकर हो, एक ही परमात्मा का विचार करके
ये ज्ञान लेने आया हमारा दादा भगवान का, उसको वही देना है। हमको ये भाव नहीं रखना है कि हम ये करने वाले, हमारा बड़ा मतलब है, हमारा इससे नुकसान होगा। गुरु कहते हैं दूसरे की वस्तु है, तुमको भगवान ने निमित्त कारण बनाया हुआ है, तो अपने कार्य में रत रहो। तो इसलिए भिन्न भिन्न व्यवहार की होती है। यद्यपि व्यक्ति के शरीर में पैर नीचे होते हैं, सिर सबसे ऊपर, परंतु चोट लगे, पैर में लगे, सिर में लगे, दोनों का उपचार एक सावधानी से किया जाता। क्या छोड़ देते हो? अगर पैर में तुम्हारे चोट लग जाए तो तुम कहोगे हम पैर चोट नहीं करेंगे, ये तो नीचे लगा हुआ तो गंदे में चलता है, ये तो शरीर में जो है ये बताया गया हरिजन है, क्या उसको छोड़ देते हो? उसका भी यथायोग्य उपचार करते हो? कहते हो ये भी हमारे शरीर, अगर पैर में कोई गड़बड़ी आएगी तो क्या हम अपना कार्य पूरा कर पाएंगे? ऐसे ही सभी में भगवान है। यथायोग्य जान करके भगवान का भक्त ये विचार मन में रखता है कि सबके अंदर भगवान है, हम किसी को त्याग नहीं सकते, सबके परमात्मा विद्यमान है। तो कहते वो मस्तिष्क में अपने विचार मन में पक्का करता है कि हमें सब कुछ देखना है, सब में भगवान है, सब में परमात्मा है। जैसे तुम्हारा पूरे शरीर के लिए कर्तव्य है, पूरे परिवार के लिए कर्तव्य, ऐसे ही पूरे संसार के लिए कर्तव्य ज्ञानी का होता है। छोटे घर को छोड़ के मैंने घर पाया, संसार किया मैंने संतों से व्यापार। जब भगवान ने कहा संतों का व्यापार, संतों के संग व्यवहार किया, व्यापार किया, उनके संग जैसी मति बनाई, तो गुरु हमको ये सुमति देते हैं, ये मति देते हैं कि सारे संसार में एक परमात्मा का भाव रखो, अपने जैसा भाव रखो, यही सबसे बड़ी पूजा। इसीलिए बार बार भगवान बताते हैं हमको कि समभाव में रहो, सम दृष्टि बनकर रहो, समान दर्शन करो, एक भाव रखोगे तब तुम्हारे अंदर भगवान ने कहा शांति मिलेगी। नहीं तो जब तक तुम्हारे अंदर ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तरह तरह के विचार आते रहेंगे, किसी में भगवान की बुद्धि, किसी में इसके अंदर जो है परिवार की बुद्धि, किसी में जो है दीनहीन की बुद्धि, अगर तरह तरह से ऐसे सोचते रहे तो गुरु कहते कभी तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। बाहर से कोई रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो, तमोगुणी हो, लेकिन अंदर भगवान एक ही गुण का है, निर्विकार और निस्वरूप, एक ही परमात्मा सभी के अंदर विद्यमान है। ऐसी बुद्धि बनाने के लिए मस्तिष्क में विचार कार्य सिद्ध रहता है। योगी के दिमाग में यही बात रहती है कि बाहर से चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंदर एक परमात्मा के सिवा दूसरा और कुछ नहीं है। इस व्यवहार से अत्यंत भिन्नता होते हुए दोनों अंगों को एक सी सावधानी के साथ रखा जाता है। उपमा बता रहे कि व्यवहार भी सबका अलग है, दिमाग का अलग कार्य है, पैर का अलग कार्य है, लेकिन चोट लगे कि निगरानी सबकी की जाएगी। ये जान करके भी दिमाग का दिमाग जैसा इलाज, पैर का पैर जैसा इलाज। जैसे गुरु कहते हैं देखो जो पैर के डॉक्टर होंगे उनकी कितनी फीस होगी, और जो दिमाग के डॉक्टर होंगे उनकी कितनी फीस होगी, क्योंकि दिमाग का कार्य बहुत ही गुरु कहते सूक्ष्म होता है, बहुत ही बारीक होता है। लेकिन और ये जो पैर का कार्य है ये गुरु कहते थोड़ा मोटा भी है, अपना कोई भी कार्य, हड्डी है टूट गई, कहीं पर ऑपरेशन होना है या कुछ भी हुआ तो इतना सावधानी नहीं बरती जाती, लेकिन वही न्यूरो का कार्य हो तो इसलिए है बारीक और मोटा कार्य, लेकिन फिर भी है करने वाला तो भगवान ही, जिसका हो रहा वो तो भगवान ही है। इस भाव से जान करके ऐसी दृष्टि बना करके सावधानी रख करके वो भिन्नता की दृष्टि में न रख करके एक समता का रहस्य जान लेता है कि अंदर परमात्मा ही विद्यमान है, भगवान ही विद्यमान है। जब ऐसे तत्व को जान लेने के कारण ही उसके अंदर ये भिन्नता खत्म हो जाती है। ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, जीव नहीं, जंतु नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर का भगवान ने कहा कर्म न जुड़ा हो तब तक तुम्हें कोई कष्ट देने वाला भी नहीं है। हम कहते हैं इसके ऐसा हो गया, उनसे साथ वैसा हो गया, ये क्यों हो गया? कर्म की गति बहुत ही गहन है, जिसके साथ जैसा कर्म जुड़ा रहता है उसी के तो ये बता रहे भगवान कि व्यवहार में भिन्नता होते हुए भी दृष्टि में समता का यही रहस्य है। माने सिर के लिए अलग व्यवहार है और पैर के लिए अलग व्यवहार है, माने उनकी स्थिति परिस्थिति अलग है, अलग देखभाल होने पर भी, सावधानी होने पर भी उसकी दृष्टि में समता ही रहती है। ऐसे ही ज्ञानी संसार में सबके साथ रहते हुए भिन्न भिन्न व्यवहार करते हुए, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की माँ या पति पुत्र जैसे भी जिससे जिसका शरीर है, सबके साथ में रहते हुए भी वो परम न्यारा रहता, उसका जुड़ाव भगवान से रहता, परमात्मा से रहता। तो ऐसे ही गुरु कहते हैं मन को इस बात की सावधानी में टिकाए रखना है कि जो भी कर रहा है सब भगवान के लिए हो रहा, भगवान से व्यवहार उसका है, भगवान से प्रीति है।
इसलिए संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं सब भगवान के ही इशारे से हो रहे हैं। ये जानकारी हमको गुरु बताता है और यही बात को हमको पक्का मान लेना है कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। भगवान अगर ना चाहे तो एक सांस भी हमारी आने और जाने वाली नहीं है। किस घड़ी उठ जाए आगो दाना। हर तरीके से भगवान हमको समझाता है, हर तरीके से गुरु दृष्टांत दे करके तरह तरह की सावधानी बता करके बताता है कि अगर तुम जिस समय तुम्हारा अगर व्यवहार में कोई गड़बड़ी है, अगर उसी समय तुमको भगवान लेने आ जाए तो तुम जाओगे तो किस भाव से जाओगे, किस विचार में जाओगे, क्या तुम्हारी दशा होगी और आगे तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी। यही ध्यान रख करके मन में विचार करो। जैसे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो वो अपना लक्ष्य बनाते हैं कि हमको जो 2, 4, 10 साल लगानी है मेहनत, अपनी मेहनत करने के बाद हमको कोई पर अपना कार्य सिद्ध कर लेना है। कहीं पे हमने अपने लिए आगे जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ अपना भविष्य बना लेना है। ये जो हमारी जिंदगी के समय है इन्हीं में कस के हमको मेहनत करनी है, फिर उसकी स्थिति वैसे ही बनती। और जो कहते कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, वो इसी में पड़े रहते हैं, उनका समय निकल जाता, फिर बाद में पछताते हैं कि अरे हमको इतना सुंदर मौका मिला, समय मिला, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए गुरु ये बता रहे हैं अगर तुम्हारा भगवान से योग जुड़ा है तो कितनी अपनी सावधानी रखनी है कि कैसा भी किसी साथ व्यवहार हो, कितनी भी भिन्नता हो, कैसी भी हमारी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन अपने अंदर एक विचार रखना है कि दृष्टि में समता ही बनी रहनी चाहिए। दृष्टि माने हमारे अंदर सूझ बुद्धि, हमारे अंदर ज्ञान बुद्धि, समझ बुद्धि जो होती है उसमें एक ही भाव रखना चाहिए समता का कि है ही भगवान, दूसरा कुछ नहीं। तो इसलिए भगवान ने समझा रहे कि जिसका एक भाव ऐसे बन जाता है, आत्म रूप परमात्मा में जो स्थित हो जाता है, वो सच्चिदानंद परमात्मा को ही वही भज सकता है। उसी का भगवान में भजना माने क्या, कैसे गुरु बताते भजने माने कि जैसे सब्जी में नमक भज गया तो अब उसे निकाल नहीं सकते, दाल में नमक भज गया तो उसे निकाल नहीं सकते हो, चीनी पानी में अगर भज गई तो उसे निकाल नहीं सकते हो। ऐसे ही समझा रहे भगवान कि तुम भी अगर भगवान में भज जाओ तो फिर संसार वाले तुमको वहां से निकाल नहीं सकते। फिर ये तुम्हारा रोना धोना, परेशान होना, सोचना सब खत्म हो जाएगा। एक पक्का विचार बना लिया जब कि सब भगवान के लिए हो रहा, भगवान से ही हो रहा, तो तुम्हारा किसी से द्वैत नहीं रहेगा। जब द्वैत नहीं है तो किसी से कोई दुख की बात ही नहीं है। अपने में तुम्हारा कितना कष्ट रहता तो कभी गुरु कहते उसको तुम डंडा लेके मारते हो, उसकी बुराई करते हो कि हमारा मन कितना ढीठ है, ये बार बार शैतानी करता, हमको उलझा देता है, तो कोई नहीं कहता है। आए मन में तुम्हारे कितने विकार भरे तो किसको दिखाते हो, कौन जान पाता, तुम्हारे बताने बैठते हो। ऐसे गुरु कहते सभी के अंदर जो विकार है, जो मन में भाव है, सबको भुला करके एक समदृष्टि रखो, एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है नहीं। ये आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं में कैसे। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं में कैसे। सपने सुसुप्ति का जानन हारा, जागृत मुझसे बना है पसारा। सपने सुसुप्ति का जानन हारा, जागृत मुझसे बना है पसारा। झुक करके दर की खबर देने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं में कैसे। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं में कैसे। मैं ही ब्रह्मा हूँ विष्णु महेश, दिया गुरु तूने मुझको संदेश। मैं ही हूँ ब्रह्मा हूँ विष्णु महेश, दिया गुरु तूने
मुझको संदेश। तूने हटाए बादल अज्ञान काले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। 5 कोस 3 गुणों से न्याता, जन्म मरण में कभी नहीं आता। 5 कोस 3 गुणों का हूँ ज्ञाता, जन्म मरण में कभी नहीं आता। योग क्षेम का भार उठा लेने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। साक्षी हूँ मैं खुदी और मन का, नहीं वास्ता है मुझे मेरे तन का। साक्षी हूँ मैं खुदी और मन का, नहीं वास्ता है मुझे मेरे तन का। मुझे निज स्वरूप का पता देने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, गुरु तेरी महिमा वर्णूं मैं कैसे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन